क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया का एक रॉ एजेंट पाकिस्तान में अपनी पहचान छुपा के एक दो नहीं बल्कि पूरे 7 साल रहता है और पाकिस्तान के न्यूक्लियर मिशन की ऐसी बैंड बजाता है कि पूरे पाकिस्तान की हवा निकल जाती है। वेल, अगर नहीं देखा है तो आज देख लेना। जियो हॉटस्टार पे एक नई वेब सीरीज आई है सलाहकार नाम से। बस 5 एपिसोड छोटे छोटे 30 मिनट के आपको एक ऐसी स्पाई थ्रिलर दुनिया में ले जाएगी जहाँ आपको हर एपिसोड में न्यूक्लियर सीक्रेट, जासूसी और इंडिया पाकिस्तान का गजब का ड्रामा देखने के लिए मिलेगा। स्टोरी की अगर बात की जाए तो 2025 में पाकिस्तान के शहर एबटाबाद में एक आर्मी ऑफिसर अशफाक को मिलता है एक सीक्रेट फाइल। लेकिन जैसे ही ये फाइल उसे मिलती है वो उस आदमी को मौत के घाट उतार देता है जिसने उसे ये फाइल दी है। यानी कि गेम यहाँ से शुरू होता है। अब रॉ की एजेंट मरियम यानी कि मोनी रॉय, जो कि एक टीचर बन के अंडर कवर है पाकिस्तान में, वो कैसे इस न्यूक्लियर मिशन की तह तक जाने के लिए अशफाक के करीब जाती है और अपने स्पाई ग्लासेस से पूरे ब्लूप्रिंट की फोटो ले लेती है। और जब ये फाइल इंडिया को मिलती है तो रॉ का पूरा सिस्टम हिल जाता है, क्योंकि यही सेम फाइल उनकी लाइब्रेरी में कई सालों पहले दबी थी। और यहाँ से पूरी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है 1978 में, जहाँ पे एक रॉ एजेंट अधीर दयाल यानी कि नवीन कस्तूरिया पाकिस्तान में अंडर कवर एजेंट है और उनका मिशन है पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब प्रोग्राम को रोकना। और ये किरदार बेस्ड है अजीत डोभाल पे। अब कैसे इंडिया ने उस टाइम पे पाकिस्तान को रोका था और वही 1978 का मिशन कैसे अब इंडिया पे 2025 में एक बार फिर से खतरा बन के मंडरा रहा है। कैसे पाकिस्तान दोबारा उसी मिशन से इंडिया को बर्बाद करना चाहता है और क्या रॉ और उसके एजेंट इसे रोक पाते हैं कि नहीं, यही सब हमें इस सीरीज के दौरान एक्सपीरियंस करना होता है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि आजकल जहाँ बेकार से बेकार सीरीज भी करीब 8 एपिसोड के तो बन ही जाते हैं, लेकिन इसे सिर्फ 5 एपिसोड में खत्म किया गया है, जिसकी वजह से कोई भी फालतू का ड्रामा, अनवांटेड सीन इसमें डाले नहीं गए हैं। सिर्फ मतलब की चीजें दिखाई गई है। स्टोरी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पॉइंट टू पॉइंट चलती है और आप इसे देखते टाइम बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। इस सीरीज की अच्छी बात यह है कि इसमें नवीद कस्तूरिया जैसे बंदे को कास्ट किया गया है, जो कि इसके कहानी, इसके थ्रिल, इसके एक्शन और जासूसी को नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। और हमें देखने के लिए मिलता है एक शानदार रॉ एजेंट। सीरीज में 70s के टाइम को काफी डिटेल और रियल तरीके से दिखाया गया है। चाहे कॉस्ट्यूम हो, लोकेशन हो या फिर डायलॉग हो, सब एकदम ऑथेंटिक लगते हैं। म्यूजिक और सिनेमाटोग्राफी इसे लगातार देखने पे मजबूर करते हैं, क्योंकि एकदम लाजवाब है वो। लेकिन जैसा कि हर सिनेमा के साथ होता है, कुछ पॉजिटिव है तो कुछ निगेटिव भी है, और वो है इसमें 2025 के टाइमलाइन के मिशन को साफ साफ एक्सप्लेन नहीं किया गया है। सिर्फ इतना पता है कि अशफाक कुछ तो बड़ा करने वाला है इंडिया के खिलाफ, तो उसे पकड़ना है और मरियम को बचाना है। एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सीरीज में लॉजिक गायब हो जाता है, जैसे कि न्यूक्लियर प्लांट में धमाका होता है और हीरो बस छोटे मोटे खरोच के साथ वापस आ जाता है, और खोता के हाई सिक्योरिटी जगह पे हमारे रॉ एजेंट बार बार आराम से अंदर घुस जाते हैं बिना शक, बिना किसी रोक टोक के। ये सारी चीजें देखने में थोड़ी सी अजीब जरूर लगती है। मोनी रॉय इस सीरीज की जान भी है और कमजोरी भी है। एक तरफ उन्हें स्ट्रॉन्ग फीमेल स्पाई एजेंट दिखाया गया है, लेकिन काफी ऐसे सीन भी हैं जिसमें वो एकदम कमजोर बेबस लड़की की तरह नजर आती हैं, जो कि एक रॉ एजेंट के कैरेक्टर के लिए तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। और पाकिस्तान के खोता की लोकेशन रियल में हरियाली से भरी पड़ी है, लेकिन इस सीरीज में उसे बंजर रेगिस्तान की तरह प्रेजेंट किया गया है। तो क्या मतलब है इस सीरीज के रियल स्टोरी पे बेस्ड होने का? तो बॉस ये है कुछ कमियां इस सीरीज की, लेकिन उसके बावजूद ये काफी इंटरेस्टिंग सीरीज है। पूरी तरीके से परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन इसकी स्टोरी से लेकर स्टार कास्ट की परफॉर्मेंस तक सब एकदम लाजवाब है। अगर आप स्पाई थ्रिलर के दीवाने हो और छोटी मोटी कमियों को नजरअंदाज कर सकते हो तो ये सीरीज आपको भरपूर एंटरटेन करेगी। मेरी तरफ से इस सीरीज को 5 में से 3 स्टार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए मत जाना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में। बाय।